जहां पूरा विश्व एक बड़ी समस्या से जूझ रहा है, सेमीकंडक्टर शॉर्टेज। इलेक्ट्रॉनिक्स की जो हम चीज़ें इस्तेमाल करते हैं उसमें सेमीकंडक्टर्स यूज़ होते हैं और उसकी शॉर्टेज ग्लोबल लेवल पर देखी जा रही है। इंडिया ने क्या किया? इंडिया ने इसको एक अपॉर्चुनिटी देखा और आज एक बड़ा ऐलान सरकार की तरफ से यहाँ आया है। 76,000 करोड़ रुपीस का सेमीकंडक्टर पॉलिसी सरकार ने अनाउंस की है। चलते हैं और जानते हैं सीधे उनसे जिन्होंने इस पॉलिसी का फ्रेमवर्क पर काम किया है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ हमारे टेलीकॉम मिनिस्टर श्री अश्विनी वैष्णव जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। एक तो ये बड़ी अनाउंसमेंट आज जो हुई है सरकार की तरफ से 76,000 करोड़ का सेमीकंडक्टर पॉलिसी एंड पैकेज जो बनाया है सर, वो एग्जैक्टली है क्या और क्या हम वाकई नंबर 1 बन पाएंगे इस पूरे सेटअप पे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बहुत ही एक कॉम्प्रिहेंसिव सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को डेवलप करने का आज पैकेज अप्रूव किया है। देखिए, आज इलेक्ट्रॉनिक्स देश, आप कोई भी चीज़ इस्तेमाल कीजिए उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स होती है और इलेक्ट्रॉनिक्स के पीछे जो मूल है वो है सेमीकंडक्टर चिप्स। जैसा आपने कहा, दुनिया भर में शॉर्टेज है। इस पूरे इकोसिस्टम को कैसे डेवलप करें, कैसे भारत आत्मनिर्भर बने और कैसे शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म और 20 साल तक इसकी ग्रोथ होती रहे इस इंडस्ट्री की, ये सब सोच के कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज बनाया गया है। इस पैकेज के एलिमेंट्स क्या है? अगर आप देखते हो सेमीकंडक्टर में वैल्यू चेन देखो अगर इसकी, तो वैल्यू चेन में सबसे पहले आता है वेफर। ये है आपका वेफर। इस वेफर के ऊपर सिलिकॉन का वेफर, इसके ऊपर बहुत ही बारीकी से नैनोमीटर्स में, नैनोमीटर का मतलब अगर हम हेयर का डाया देखेंगे तो उससे भी हजारों गुना बारीक चिप्स इसके ऊपर प्रिंट होती है। फिर उन चिप्स को निकाला जाता है बारीकी से निकालने के बाद में उसको पैकेज किया जाता है। पैकेज करने का मतलब उसकी बॉडी, उसके लेग्स, वो सब चीज़ें क्रिएट, उसकी पावर सप्लाई, वो सब चीज़ें इसके ऊपर क्रिएट की जाती है, राइट। ये पैकेजिंग होने के बाद में जब चिप बन गई तब इस चिप को लिया जाता है सर्किट के अंदर। ये आपका सर्किट है, राइट। अब इस सर्किट के अंदर आप चिप देख रहे हैं, ये वाली चिप। तो इस तरीके से पूरी वैल्यू चेन को लेके फिर ये सर्किट किस में जाता है? किसी भी डिवाइस में, मोबाइल फ़ोन में, कैमरा में, जेट इंजन में, रेलवे के इंजन में, सभी इलेक्ट्रॉनिक्स में जाता है, सभी जगह इलेक्ट्रॉनिक्स में, राइट। तो ये पूरा प्रोसेस है, इसके 3 जो आपने भाग बताए, राइट। इस प्रोसेस को, पूरे इकोसिस्टम को डेवलप करने के लिए सिलिकॉन फैब, डिस्प्ले फैब, कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स, डिज़ाइन का इकोसिस्टम, टैलेंट पूल क्रिएट करना, कंप्लीट इकोसिस्टम का आज अप्रूवल ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब ने दिया है। वंडरफुल। तो ये आप पूरे ही इकोसिस्टम को यहाँ भारत में बनाएंगे, हाई टेक हब बनेगा, ये ग्लोबल हब बनेगा। करेक्ट। ओके। इसमें सर समय लगेगा, क्लियरली ये कोई ओवरनाइट ऑब्वियसली चीज़ नहीं होती, इसीलिए कई लोग ये बात और अटकलें लगा रहे थे, भाई इंडिया को तो बहुत समय लगेगा जब तक ये चीज़ ऑन ग्राउंड आ पाए। ये इसमें बहुत निवेश चाहिए, बहुत बड़े लेवल पे निवेश चाहिए और उसके बाद उसकी जो प्रोडक्शन जब तक आए तो समय की बात हो रही है और अभी शॉर्टेज है। तो कैसे इसको आप देखते हैं? तो टाइम वाइज टाइमलाइंस क्या होंगी? देखो, कंपाउंड सेमीकंडक्टर के प्लांट्स तो बहुत जल्दी आगामी कुछ ही महीनों के अंदर अंदर उस पर काम चालू हो जाएगा। बड़े वाले जो डिस्प्ले और सिलिकॉन फैब है उसमें टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा, 1 से 1.5 साल का टाइम लगेगा, जिसमें कि, या 1 साल के थोड़ा कम टाइम लगेगा, जिसमें कि काम चालू हो जाएगा, राइट। डिज़ाइन का जो इकोसिस्टम है, ऑलरेडी इंडिया में करीब 20,000 के आसपास डिज़ाइन इंजीनियर्स हैं, हाई क्वालिटी डिज़ाइन इंजीनियर्स जो कि दुनिया भर के लिए सेमीकंडक्टर की डिज़ाइनिंग कर रहे हैं, राइट। उनको और बेटर फैसिलिटीज़ मिले, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स खुद की क्रिएट कर सकें, देश में आईपी कोर्स बने, सेमीकंडक्टर की जो आईपी कोर्स होती हैं वो बने, उस सब का इन पैरेलल चलेगा, राइट। सो इस पूरे इकोसिस्टम में शॉर्ट टर्म में बहुत जल्दी कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स जो कि ऑटोमोबाइल्स में यूज़ होते हैं, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज़ होते हैं, टेलीकॉम की जो बेस स्टेशन है उसमें यूज़ होते हैं, राइट। अपने घर में जो इलेक्ट्रॉनिक्स है, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, उसमें यूज़ होते हैं, वाइट गुड्स हैं। आपके एलईडी लाइट्स के अंदर जो फोटोनिक्स होते हैं, वो सारी की सारी बहुत जल्दी तेज़ी से फटाफट आ जाएगी, राइट। सर अंदाज़न क्या वक्त लगेगा? अगेन वी हैव टू लुक एट इट फ्रॉम नॉट जस्ट meeting the current shortage, we have to look at what is long term, where do we want to take the nation, right? जब प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने जब सोचा था, जब संकल्प दिया कि हम इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग का हब बनेंगे, भारत को, हिंदुस्तान को इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग का हब बनाएंगे, तब हमारे विरोधी हंसते थे कि क्या है, कैसे करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, राइट। बहुत इंपोर्ट करते हैं हम। लेकिन देखो ना, आज ऑलरेडी विद इन लास्ट 4-5 years
आज हम $75 बिलियन की इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग पे पहुंच गए ऑलरेडी। 5.5 लाख करोड़ का इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग, एंड द वे वी आर ग्रोइंग 5 साल में $250 बिलियन, $250 बिलियन, यानी 18 लाख 19 लाख करोड़ का इंडस्ट्री, राइट। और उसके अंदर फीड करने के लिए जो सबसे बड़ा रॉ मटेरियल चाहिए, चिप्स। ये अगर हम क्रिएट करते हैं तो हमारे पास डिज़ाइन इकोसिस्टम है, चिप्स को कंज्यूम करने का इकोसिस्टम है, राइट, टैलेंट है। इस टैलेंट पूल के साथ इतना स्ट्रॉन्ग ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट है, देश के लिए एक बहुत बड़ा आत्मनिर्भरता की तरफ ये बहुत बड़ा स्टेप है। श्योर सर, आपने जब ये पॉलिसी की सोचना इसकी तरफ शुरू किया, आई एम श्योर इसमें आपने तब नहीं सोचा जब शॉर्टेज हुई, या अगर तब सोचा तो बहुत जल्दी आपने इस पे काम कर लिया। बट जब आपने कंपनी से बात की जो इसमें इंटरेस्टेड हो सकते हैं, निवेश कर सकते हैं, उनका क्या व्यू था, और क्या आप कॉन्फिडेंट हैं कि बड़ी लेवल पर और बड़े यहाँ पर नाम इंडिया में रेडी हैं इन्वेस्ट करने के लिए? क्योंकि जो कंसर्न्स उनके होते हैं ज़्यादातर, वो कितनी तरह से एड्रेस किए गए? देखो, इसमें बहुत एक्सटेंसिव स्टेक होल्डर कंसल्टेशन हुआ है सर। वो तो हम जानते हैं, आपका तरीका ही है। बहुत ही एक्सटेंसिव स्टेक होल्डर कंसल्टेशन हुआ है, और इसमें एकेडमिशियंस, इंडस्ट्री पार्टिसिपेंट, सप्लाई चेन, जैसे इसमें जो गैसेज यूज़ होती हैं बहुत ही कॉम्प्लेक्स, बहुत ही स्पेशलाइज्ड गैसेज होती है, राइट। इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा चाहिए, अल्ट्रा प्योर वाटर चाहिए, 24/7 डबल रिडंडेंसी वाली पावर सप्लाई चाहिए, लैंड कितनी चाहिए, लैंड के लिए क्या फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ कंसल्टेशन हुआ है। तो ये जो कंसल्टेशन का प्रोसेस है, इट्स वेरी वेरी एक्सटेंसिव, पहला। दूसरा, इंडस्ट्री को क्या चाहिए होता है, इंडस्ट्री को क्या पेन पॉइंट्स होते हैं, सेकेंड। थर्ड, क्या इंडस्ट्री को एक लॉन्ग टर्म विजन दिखता है कि नहीं दिखता है। ये सारी चीज़ों को देख के ये आज का जो पैकेज ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब ने अप्रूव किया है, उसमें इन सब एलिमेंट्स में देखो, सबसे बड़ा एलिमेंट इसका क्या है, रोजगार। बिल्कुल 35,000 हाई क्वालिटी जॉब्स इसमें क्रिएट होंगे डायरेक्टली, प्लस 1 लाख इनडायरेक्ट हाई क्वालिटी जॉब्स क्रिएट होंगे। उससे भी आगे सोचो, प्राइम मिनिस्टर साहब ने विजन दिया कि अगर हमको इस इंडस्ट्री को अगले 20 साल तक ग्रो कराना है, अगर हमें हिंदुस्तान को बहुत बड़ा एक सेमीकंडक्टर का प्लेयर बनाना है, फोर्स बनाना है, तो उसके लिए क्या चाहिएगा? सबसे ज़्यादा ब्रेन, टैलेंट। तो टैलेंट कैसे डेवलप करेंगे? तो पीएम साहब ने दिया हमको C2S, चिप टू स्टार्टअप। 85,000 हाईली टैलेंटेड इंजीनियर्स वी विल क्रिएट इन दिस प्रोग्राम। 85,000 कैसे करेंगे? 60 इंस्टीट्यूट्स के साथ टाइप कर रहे हैं। अच्छा, 60। देखो, बहुत सारा होमवर्क होने के बाद में, तो वही मैंने आपसे पूछा सर, ये कितने समय इस पे लगा आपको? टाइम तो लगता है, तो इसमें बहुत सारा होमवर्क हुआ है। तो 60 इंस्टीट्यूट के साथ मिलके काम करेंगे, एंड वेरी सून यू शुड बी सीइंग द रिजल्ट्स। कंपाउंड सेमीकंडक्टर के प्लांट्स तो बहुत जल्दी लगेंगे, डिस्प्ले और सिलिकॉन फैब थोड़े से टाइम, उससे ज़्यादा टाइम में, डिज़ाइन की तुरंत आप देखो कि आगामी दिनों में खटाखट हर चीज़ होमवर्क तैयार होके पड़ा है। उम्मीद है बिल्कुल यहाँ पर, और हम देख भी रहे हैं जिस तरह से पेस पकड़ा है सारी एक्टिविटीज़ में। 50% का कॉस्ट कवर अप आप करेंगे एज पार्ट ऑफ द देखो, इसमें दुनिया भर में सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है कितना कैपिटल सपोर्ट मिलता है। एग्जैक्टली, कैपिटल इन्वेस्टमेंट का जो सपोर्ट होता है, दैट्स अ वेरी क्रिटिकल फैक्टर। We are going by the global benchmarks, which is 50% capital investment का support, right? That is first. Right. But what हमें basically हमें ये समझने की ज़रूरत है कि कोई भी अगर 4 देश सेम कैपिटल इन्वेस्टमेंट सपोर्ट दे रहे हैं तो हिंदुस्तान में क्यों आएंगे? और हमारी USP क्या है? हमारी USP क्या, राइट? तो हमारी USP सबसे बड़ी हमारा टैलेंट पूल। ओके। हमारे डिज़ाइन इंजीनियर्स ग्लोबली आज सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में 20% आर इंडियन। भारतीय ब्रेन से दुनिया की सारी सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री चल रही है। प्लस एक 20 साल का रोड मैप मोदी जी ने दिया है। 20 साल का रोड मैप जब आता है तो कोई भी इंडस्ट्री सोचती है कि हाँ, मैं यहीं पे इन्वेस्ट करूँ। तीसरा, इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री में इन चिप्स को यूज़ करने का इकोसिस्टम, वो इकोसिस्टम पिछले 5 साल में बनाया, इसलिए आज सेमीकंडक्टर की पॉलिसी लाए। वंडरफुल। तो काम ज़बरदस्त चला, बहुत पहले से सोच लिया गया था, उस पर इतना होमवर्क हुआ है, वो दिख रहा है सर। तो इसी से जुड़ा हुआ सवाल, कुछ बड़े प्लेयर्स और कुछ बड़े नाम, उनसे आई एम श्योर आपने बातचीत की होगी, उनसे समझा होगा उनको और क्या चाहिए, तो किस तरीके की कमिटमेंट्स दिख रही हैं इन टर्म्स ऑफ बिग नेम्स दैट आर रेडी टू कम एंड इन्वेस्ट इन इंडिया? बोथ बिग एंड स्मॉल। अच्छा।
कंपाउंड सेमीकंडक्टर वाला जो इकोसिस्टम है उसमें छोटा इन्वेस्टमेंट होता है और छोटे छोटे प्लांट्स लगते हैं, तो वी हैव नॉट निगलेक्टेड देम। अच्छा, हमें छोटे छोटे जो हमारे प्लेयर्स हैं उसके लिए भी करीब हमारा अंदाज़न है कि कम से कम 15 से 20 तो तुरंत ही उसमें अप्रूव हो जाएंगे और लगना चालू हो जाएंगे आगामी महीनों में। अच्छा, नॉट ईयर्स हैं, महीनों में, आगामी महीनों में चालू हो जाएंगे, राइट। उनके लिए भी इसमें पूरी व्यवस्था की गई है, प्लस पैकेजिंग। आप देखो, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, किसी एक देश ने कैसे सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में अपनी पहचान बनाई, पकड़ बनाई। उन्होंने सबसे पहले पैकेजिंग का काम चालू किया और पैकेजिंग को 100% ले लिया किसी भी तरीके से। उसके बाद में धीरे धीरे बैकवर्ड इंटीग्रेशन करते गए। तो आज पैकेजिंग इंडस्ट्री, कंपाउंड सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री और डिज़ाइन, ये तीन में बहुत छोटे छोटे खूब सारे स्टार्टअप्स होंगे। उन स्टार्टअप्स खूब सारे, करीब 100 के आसपास स्टार्टअप्स होंगे डिज़ाइन में। 100 के आसपास स्टार्टअप्स हम लोग अभी से वी आर इन प्लानिंग स्टेज और बहुत जल्दी चालू हो जाएंगे। उसमें से कम हमें आशा है 100 में से कम 10 या 12 ऐसे होंगे जो कि ग्लोबल लीडर्स बनेंगे। सो दैट इज़ द वे वी आर थिंकिंग। केवल बड़े के हिसाब से सोचने से नहीं होगा। इतनी बड़ी इंडस्ट्री है ये, इतनी कॉम्प्लेक्स इंडस्ट्री है, इतने इसमें स्टेक होल्डर्स हैं, इसकी कॉम्प्लेक्सिटी अगर कम होती तो दुनिया का हर कोई देश कर देता ना। बिल्कुल यही बात है, और इसीलिए हमने देखा कि भारत जब आया है तो पूरी तैयारी के साथ आया है। मोदी जी जब भी काम करते हैं आपको पता है आगे से 5 साल 6 साल 7 साल की तैयारी करके चलते हैं वो। जी नहीं, तो मैं यही जानना चाह रही थी सर, बड़े प्लेयर्स जो जिस तरीके के नाम हम उम्मीद रख सकते हैं यहाँ पर, और डोमेस्टिक कंपनी जो इंडिया की हैं, मेड इन इंडिया, क्या उन पर ज़्यादा फोकस किया जाएगा वीज़ावी कोई बाहर से आके यहाँ बनाना चाहे? क्या आपकी अप्रोच रहेगी उस पॉइंट ऑफ व्यू से? और यहाँ पर PSUs जो हैं उनका क्या रोल होगा? क्या आपको लगता है वहाँ पर अपॉर्चुनिटी बढ़िया है? देखो, ये जो टेक्नोलॉजी है, ये जो इंडस्ट्री है, ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स इंडस्ट्री है। बिल्कुल। इस कॉम्प्लेक्सिटी को हैंडल करना बहुत कम लोगों के बस की बात है, राइट। और ये एक ऐसी चीज़ है जिसमें हमको बहुत कॉम्प्रिहेंसिव वे में सोचना पड़ेगा। इसको हम छोटे बड़े, PSU नॉन PSU, भारतीय नॉन भारतीय, इन सब खांचों में डाल ही नहीं सकते। नहीं डाल सकते। इसके लिए हमको एकदम क्लियर विजन के साथ जाना पड़ेगा, एकदम क्लियर टारगेट के साथ जाना पड़ेगा, और ये सोच के जाना पड़ेगा कि हमको सक्सेसफुल होने के लिए क्या करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 करना है, बस वैसे चलना पड़ेगा। तो मैं अभी आपको कोई नाम नहीं दूंगा, बहुत जल्दी आप देखेंगे कि खड़ाखट जैसे एक्शन होता है, बहुत ही ट्रांसपेरेंट। बट आपको मिले हैं रिस्पॉन्सेज जहाँ लोग इंटरेस्टेड हैं? मैंने कहा ना, डिज़ाइन इकोसिस्टम किसके पास है, किस देश के पास है? 20 साल का कमिटमेंट किस देश ने दिया है? बिल्कुल। इसमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए सर बड़ी कंपनी तैयार है? बिल्कुल, लोग तैयार है। इसमें 1,70,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आएगा। बिल्कुल, ये 1,70,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट छोटी बात नहीं है। ओवर अ पीरियड ऑफ हाउ मच टाइम सर? नेक्स्ट 5-6 ईयर्स। 5-6 साल। हाँ, और फिर बंद नहीं करेंगे इसको। ये इनिशियल एक्सपीरियंस लेके, इससे और सीख के इस इंडस्ट्री को और बड़ा करना है। तो सर आपकी जो कंसल्टेशन हुई है, आपने कहा हर लेवल पे हुई है, कौन सी स्टेट्स यहाँ पर ज़्यादा एग्रेसिवली आगे बढ़ रही हैं? नाम लेना ठीक नहीं है, बट है सर ऐसे ऑलरेडी बहुत अच्छे से, बहुत इंटरेस्ट में है कई सारे स्टेट्स, यूनियन टेरिटरीज, सभी लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं, और जैसे प्ले आउट होता है। सर आपने कुछ स्पेसिफिक नंबर लिखा है कि इतने हो जाएंगी प्लांट्स जो आपने पॉलिसी? देखो, 4 बड़े प्लांट जी, 4 बड़े प्लांट कंपाउंड सेमीकंडक्टर के 15 से लेके आप समझो 15 से 20 यूनिट्स, जो कि मिड साइज्ड यूनिट्स और छोटे यूनिट्स होंगे। पैकेजिंग के वही 15 से 20 यूनिट्स, डिज़ाइन की करीब 100 यूनिट्स, 100 स्टार्टअप्स। बड़ा प्रोग्राम है, बहुत कॉम्प्रिहेंसिव है, बहुत दूर की सोच लेके मोदी जी चलते हैं। जी, बढ़िया सर। तो आज तो ये बहुत बड़ी अनाउंसमेंट हुई है, और लोग अब इसको बड़ी एक्साइटमेंट से देखेंगे कि भाई भारत आज सेमीकंडक्टर अगर बनाता है तो पूरे वर्ल्ड को ये प्रोवाइड कर पाए। तो किस लेवल का प्रोडक्शन यहाँ होगा वो भी देखने जैसी बात है सर। बिल्कुल। दूसरी चीज़ सर जो चल रही है, टेलीकॉम की बात कर रहे हैं, इसी से जुड़ा हुआ है, और 5G स्पेक्ट्रम, ये एक बड़ा एरिया है जहाँ बहुत सारे अब लोग बात एज इट वी आर कमिंग क्लोज टू द ऑक्शंस, प्राइसिंग को लेकर जो कंसर्न्स है टेलीकॉम कंपनीज को, और भी कुछ जो चेंजेस लाने चाहिए, नेटवर्क की स्ट्रेंथ कैसी होनी चाहिए, कुछ जो प्रॉब्लम्स और कंसर्न्स टेलीकॉम कंपनीज, जो कि यहाँ पर बहुत बड़ी इम्पॉर्टेंट स्टेक होल्डर हैं, क्योंकि यही लोग बिड करने वाले हैं अल्टीमेटली, उनके कंसर्न्स को कैसे एड्रेस करेंगे सर?
टेलीकॉम में स्पेक्ट्रम को कन्वेंशनली देखा जाता था एज अ रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन मॉडल, राइट? करेक्ट। कोविड ने दिखाया कि स्पेक्ट्रम एंड टेलीकॉम इंडस्ट्री इटसेल्फ हैज़ अ एलिमेंट ऑफ पब्लिक गुड एज इन जिसके ऊपर लोग बहुत निर्भर किए, एवरीथिंग वेंट डिजिटल, राइट? उसकी वजह से लोगों की अब इस बैलेंस को कैसे लाना है, दुनिया भर के देश, दुनिया भर के पॉलिसी मेकर्स इस पे सोच रहे हैं। हमारे यहाँ ट्राई इज़ द रेगुलेटर। ट्राई ने ऑलरेडी एक कंसल्टेशन पेपर अपलोड किया है, इंडस्ट्री के साथ कंसल्टेशन चल रहा है, सारे स्टेक होल्डर्स के साथ कंसल्टेशन चल रहा है। इट वुडंट बी अप्रोप्रिएट फॉर मी टू कमेंट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। लेट ट्राई कंप्लीट देयर कंसल्टेशन प्रोसेस। बट आप एज अ मिनिस्टर कैसे देखते हैं? आपने बोला पहले अप्रोच थी रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन, अब वो बदला है, तो क्या हम और सरप्राइजेस, टेलीकॉम कंपनीज कैन लुक आउट फॉर सम सरप्राइजेस? वो देखो, एक ट्रांसपेरेंट वे में आगे चलना चाहिए। ट्रांसपेरेंट वे में कैसे आगे चले कि जो लॉ ने, पार्लियामेंट ने एक लॉ बनाया, ट्राई, राइट, ट्राई एक्ट, ट्राई के हिसाब से जो कंसल्टेशन का एक बहुत ही ट्रांसपेरेंट मेथड है जिसमें सुप्रीम कोर्ट सबके व्यूज़ हैं, उसके हिसाब से चलना चाहिए। मेरा कमेंट करना ठीक नहीं है। ओके, श्योर सर, बट ठीक है, हमें डायरेक्शनली समझ में आ रहा है कि विन विन हो सबके लिए, ये एक अप्रोच सरकार रखती है। अल्टीमेटली देखो, टेलीकॉम में हमारा विजन क्या है? पीएम साहब का विजन है कि जितने अनकनेक्टेड एरियाज हैं उस जगह हमारा गुड, हाई स्पीड, हाई क्वालिटी, बैंडविड्थ वाला, डेटा कनेक्टिविटी वाला ऐसा डिजिटल कनेक्टिविटी पहुँचे, पहला। दूसरा, ग्लोबली वी शुड हैव आवर टेक्नोलॉजी, हमारी टेक्नोलॉजी से दुनिया भर में नेटवर्क्स मैनेज हो सके, उस कैपेबिलिटी तक पहुँचना है। तीसरा, जो ग्लोबल स्टैंडर्ड्स होते हैं उन स्टैंडर्ड्स में हमारी से होनी चाहिए। चौथा, टेलीकॉम इक्विपमेंट्स की मैन्युफैक्चरिंग हमारे यहाँ हो, जिस पे आपने PLI स्कीम बहुत अच्छा, 35 कंपनियाँ ऑलरेडी काम चालू कर चुकी है और मैं कई कंपनियों से मिला हूँ, कई अपने इंजीनियर्स से मिला हूँ। इतना एंथुजियाज्म है, इतना सॉलिड सुपर एंथुजियाज्म है। नहीं, बिल्कुल सर, दिख रहा है और काम भी बहुत हो रहे हैं। हाँ। इस सेक्टर को जो कि एक तरह से सनसेट की तरफ बढ़ रहा था, उसको आप सनराइज की तरफ लेके जा रहे हैं। तो जो मॉरेटोरियम का भी अनाउंसमेंट किए थे, 4 ईयर मॉरेटोरियम देने की बात की जो टेलीकॉम कंपनीज को, इज़ दैट इनफ और सर मोर कैन बी डन? आप रिफॉर्म्स वाला जो एलिमेंट था सितंबर के रिफॉर्म्स में, सितंबर में जब प्राइम मिनिस्टर साहब ने अप्रूव किए थे रिफॉर्म्स, उसमें जो रिफॉर्म वाला एलिमेंट है, दैट इज़ व्हाट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन द साइज ऑफ द फाइनेंशियल साइज ऑफ द पैकेज। देखो, जब भी रिफॉर्म होते हैं तो उन रिफॉर्म्स का एक लास्टिंग इम्पैक्ट होता है। वो इम्पैक्ट आज नहीं होता है, कल नहीं होता है, वो कई वर्षों तक उसका इम्पैक्ट होता जाता है। दैट इज़ व्हाट जो प्राइम मिनिस्टर साहब का विजन है टेलीकॉम में, उसमें कैसे हम ग्लोबल बेंचमार्किंग करें रेगुलेशन पे, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ हिज विजन। तो हम लोग उस पर काम कर रहे हैं अभी। हम लोग उस पर काम कर रहे हैं और वेरी ट्रांसपेरेंटली वी आर कंसल्टिंग ऑल द स्टेक होल्डर्स एंड वी शुड कम आउट इन अ वे दैट एकदम इस इंडस्ट्री के अंदर कोई भी उंगली उठाने का किसी को प्रश्न न मिले, कोई स्कोप न मिले, एकदम ट्रांसपेरेंट इंडस्ट्री हो, ग्रोथ वाली इंडस्ट्री हो, लोगों की डिजिटल एस्पिरेशंस को मीट करने वाली इंडस्ट्री हो। बिल्कुल सर, एक समय पे इस इंडस्ट्री में 8-10 प्लेयर्स होते थे, फिर वक्त आया कि अब 2-3 रह गए। तो आपको लगता है स्कोप है यहाँ और प्लेयर्स के आने की? क्या इस डायरेक्शन में हम जा रहे हैं? बिल्कुल है। देखो, जैसे ही टेक्नोलॉजी चेंज होती है ना, तो वो इन्फ्लेक्शन पॉइंट इज़ द टाइम when new players can join in. So आज we are moving from 2G to 4G to 5G. Correct. Right? That transition is already on. ऐसे टाइम में जैसे टेक्नोलॉजी नई आती है तो ज़रूर नए प्लेयर्स आए, we would welcome, और होना भी चाहिए। ये स्ट्रेटेजिक सेक्टर है सर, जैसा सरकार ने कहा है, इसमें प्रेजेंस आपकी भी रहेगी थ्रू BSNL, MTNL। MTNL की तो ऑफ कोर्स एसेट मोनेटाइजेशन तो ऑलरेडी इन वर्क्स है, बट अल्टीमेटली कंपनी का क्या एक रूपरेखा होगी? MTNL को हम कैसे देखें? बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका ये, और दिस इज़ वेरी क्लोज टू आवर गवर्नमेंट्स विजन। BSNL, MTNL की जो ऑपरेटिंग बिजनेसेस हैं उसको स्ट्रेंथन करना। कैसे स्ट्रेंथन करना? हमारा होम ग्रोन, हमारा भारत में डेवलप किया हुआ 4G और 5G प्लस कैपिटल सपोर्ट, दोनों मिला के इन दोनों कंपनीज़ को मोबाइल कनेक्टिविटी में प्लस फाइबर कनेक्टिविटी में, सबसे बड़ी स्ट्रेंथ इनकी क्या है? इन दोनों कंपनीज़ की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है
घर घर तक जाके फाइबर पहुंचाना और उस फाइबर की मेंटेनेंस करना। राइट सर। तो वुड यू बिलीव रूरल एरियाज़ में BSNL ने कितने घर तक कनेक्शन दिए फाइबर के? 17 लाख। ओके। और इतनी तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं आफ्टर जो PM साहब ने सपोर्ट का पैकेज किया था BSNL MTNL के, उसके बाद में देयर बैलेंस शीट्स हैव बिकम हेल्दियर, द ऑर्गेनाइजेशन हैज़ बिकम लीनर, फॉरवर्ड लुकिंग, एक क्लैरिटी आ गई ऑर्गेनाइजेशन में, बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। So, इन दोनों को सेपरेट एंटिटी नहीं रख के एक हो जाएगी ये? इज दैट स्टिल अ वर्क इन प्रोग्रेस। हाँ जी। उसको कैसे करना है, किस तरह से करना है, व्हाट इज द राइट वे, बिकॉज बैलेंस शीट्स को और रिपेयर करने की भी जरूरत है। और आई थिंक वो प्रोसेस भी अभी ऑनगोइंग है, क्योंकि और भी एसेट मोनेटाइजेशन के पास लैंड बैंक। बात एसेट मोनेटाइजेशन इज नॉट एज इंपॉर्टेंट एज मेंटेनिंग एंड स्ट्रेंथनिंग द ऑपरेटिंग बिजनेस, द मेन बिजनेस, व्हिच इज वेयर द फोकस इज। ओके, तो वहाँ पर काम हो रहा है और अच्छा काम हो रहा है। अच्छा काम हो रहा है सर। उनके पास बहुत 4G का जो उनका POC चंडीगढ़ से भी कुछ ही टाइम पहले फर्स्ट 4G कॉल हम लोगों ने की, राइट? तो और 5G का डेवलपमेंट तेज़ी से चल रहा है। मे बी थर्ड क्वार्टर नेक्स्ट ईयर या एंड ऑफ नेक्स्ट ईयर इंडियन डिज़ाइंड कोर नेटवर्क 5G का रेडी होगा देश में। अरे वाह, मतलब अभी से 1 साल काम चल रहा है, तेज़ी से काम चल रहा है। C.DOT इज़ वर्किंग ऑन इट। सो इंजीनियर्स एंड साइंटिस्ट, हमारे इंजीनियर्स और साइंटिस्ट की कैपेबिलिटी को कोई कैसे। सर, आपने कहा कनेक्टिविटी देना, ये एक बहुत बड़ा काम है टेलीकॉम सेक्टर का इंडिया में अगर हम बात करें। और ऑप्टिकल फाइबर जो लेआउट प्रोग्राम किया गया है, उसकी प्रोग्रेस सर इज गोइंग एज पर प्लान, और आपको लगता है वहाँ थोड़े इश्यूज आ रहे हैं? कनेक्टिविटी में जो अनकनेक्टेड विलेजेस थे, उसके लिए अभी करीब 3 सप्ताह पहले ही नवंबर के महीने में प्राइम मिनिस्टर साहब ने 7,287 विलेजेस के लिए 6,446 6,446 करोड़ का पैकेज अप्रूव किया था, राइट? ऑलरेडी उसका कंप्लीट काम चालू हो गया। उस पर नवंबर में तो सैंक्शन हुआ था, ऑलरेडी उस पर काम चालू हो गया, बहुत जल्दी उसके टेंडर आने वाले हैं। सो कनेक्टिविटी के लिए हमको कॉम्प्रिहेंसिवली देखना पड़ेगा, हमको फाइबर के हिसाब से देखना पड़ेगा, हमको नए टावर्स लगाने के हिसाब से देखना पड़ेगा। कुछ ऐसे रिमोट एरियाज़ भी है जहाँ पे केवल माइक्रोवेव के रिपीटर्स लगा के भी जाना पड़ेगा। सो इट्स अ वेरी इट्स नॉट एन ईजी, ऑफ कोर्स इट्स अ वेरी डिफिकल्ट चैलेंज, बट हम कटिबद्ध हैं। थैंक यू वेरी मच सर, हमारे साथ समय देने के लिए और विस्तार से समझाने के लिए, एक तो पॉलिसी कैसी है और टेलीकॉम सेक्टर का आगे फ्यूचर क्या है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।